नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आज आपको क्षेत्रीय संगठन के बारे में बताऊंगा। क्षेत्रीय संगठन जो हमारे पास हैं वो हैं सार्क और आसियान। तो मैं आज आपको आसियान के बारे में बताऊंगा। वैसे जैसे कि आप सभी लोग ये जानते हैं कि क्षेत्रीय संगठन का मतलब क्या है, क्षेत्रीय का मतलब क्या है, क्योंकि विश्व स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों से जिनकी आपस में विचारधाराएँ, भौगोलिक क्षेत्र, भाषा, संस्कृति काफ़ी कुछ मेल-जोल मिलती-जुलती थी, वो उन सभी उन क्षेत्रों ने अपने एक संगठनों का निर्माण किया। जो ये संगठन हैं, ये क्षेत्रीय आधार पर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इनकी जो मूलभूत जो उद्देश्य हैं या जो उनके नियम हैं, वो संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुरूप होंगे, उनके नियमानुसार ही चलेंगे। तो आज मैं आपको दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान के बारे में बताऊंगा कि जैसा है कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र का संघ, ये आसियान या एशियन के जो संस्थापक देश रहे हैं, उनमें इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड थे। इसका जो संगठन की रूपरेखा है वो उसका गठन बैंकॉक में हुआ 8 अगस्त 1967 को। इसमें बाद में ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया सम्मिलित हो गई। इस प्रकार इनके सदस्य संख्या बढ़ती गई। 24 जुलाई 1996 को भारत को भी आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी बना दिया गया, यानी वो भी उसका सदस्य हो गया। और फिर पाकिस्तान को भी आसियान क्षेत्र मंच का 24वां सदस्य बनाया गया। पाकिस्तान 2 जुलाई 2005 को इसका सदस्य इस शर्त पर बना कि वो उसकी बैठकों में द्विपक्षीय मुद्दा नहीं उठाएगा। इससे स्पष्ट है कि पाकिस्तान को लेकर सभी देशों को ये संदेह और शक था कि वो हर उसमें द्विपक्षीय मुद्दे उठाए, क्योंकि इसमें ये सारे देशों का एक संगठन है और सभी की जो सामूहिक समस्या हैं उनको लेकर ये संगठन बनाया गया था। लेकिन पाकिस्तान हमेशा से क्या करता है, किसी भी मंच पे द्विपक्षीय यानी भारत पाकिस्तान के मुद्दों को उठा देता है, जिससे कि किसी भी जो संघ है, संगठन है या कोई मंच है, उस पर अन्य जो समस्याएं हैं उनसे ध्यान हटाने का प्रयास किया जाता है। इसलिए उसको सशर्त इस सदस्य इसलिए बनाया गया कि वो द्विपक्षीय मुद्दे इन संघ के माध्यम से नहीं उठाएगा, यानी दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के माध्यम से पाकिस्तान द्विपक्षीय मुद्दा नहीं उठाएगा। इसी शर्त पे उसको इस संगठन का सदस्य बनाया गया। प्रादेशिकता और क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण उनकी जो स्थितियां हैं उनको देखते हुए बनाया गया। जो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, इसका जो सचिवालय है वो जकार्ता में है, जो इंडोनेशिया में है, और इसके महासचिव जो होते हैं पदेन होते हैं और प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और ये हर देश से बारी बारी से चुना जाते हैं। सचिवालय ब्यूरो में निर्देश तथा अन्य पदों की भर्ती 3 वर्ष बाद होती है। जो आसियान का पहला शिखर सम्मेलन था वो 1976 में हुआ। इस प्रकार इस संगठन का जो हम केंद्रीय कार्यालय है वो हो इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में। इसके जो प्रमुख उद्देश्य हैं उनको अगर हम बात करें तो इनका प्रमुख उद्देश्य, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, कि क्षेत्र की जिस क्षेत्र का वो संगठन है उसकी मूलभूत जो समस्याएं हैं उनको लेकर है। आप सभी जानते हैं कि समस्याएं जो इन देशों की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ अधिकतर है गरीबी है, भुखमरी है, अब विकसित देश है यानी विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। और क्या है, ये देश जो हैं लगभग ब्रिटिश उपनिवेश भी रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये स्वतंत्र हुए, तो इनकी बहुत सारी समस्याएं रही हैं। तो जैसा इसका है, क्षेत्र में आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। इस संगठन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो इन देश जो ये क्षेत्रीय संगठन जिन देशों का बना है इसको लेकर आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास को लेकर
ये कार्य करेंगे और आपस में मिलजुल कर सारे देश इन समस्याओं या इनके विकास को लेकर क्या नीतियां बनाई जा सकती हैं, किस प्रकार इनका विकास हो, इस पर गहन अध्ययन, शोध और शोध आदि कार्य करते हैं। दूसरा है क्षेत्रीय शांति तथा सुरक्षा स्थापित करना, यानी क्षेत्रीय शांति के लिए और सुरक्षा को लेकर भी ये देश गंभीर हैं और इन देशों का प्रमुख उद्देश्य भी यही रहा है कि क्षेत्र में किस प्रकार से शांति और सुरक्षा स्थापित की जा सके, क्योंकि सभी देशों के सामने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का, विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध की जो भयावहता थी उसको लेकर सभी देश चिंतित रहे। इसलिए प्रमुख मुद्दों में शांति और सुरक्षा ही प्रमुख था। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में साझे हितों के मामलों में परस्पर सहयोग और सहायता करना, यानी परस्पर जो विभिन्न साझे हित हैं, यानी इन देशों के जो मूलभूत और एक समान जो हित हैं उनमें सहयोग और सहायता किस प्रकार की जा सके, इस कार्य को किस प्रकार किया जाए, इसके प्रमुख उद्देश्यों में आता है। ये अपने लोगों को प्रशिक्षण, शोध सुविधाएं और परस्पर सहयोग और सहायता देते हैं, जिससे कि इन देशों की आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी एशियाई अध्ययन को ये प्रोत्साहन देते हैं। ये देश इन्हीं के अध्ययन में विशेष रूप से लोगों को या छात्रों को प्रोत्साहन देते हैं, जिससे कि इनकी क्या है इस विषय में कार्य कर सकें कि यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। उसके अलावा कृषि, व्यापार तथा उद्योग के विकास में सहयोग देते हैं। इसके साथ साथ ये क्या है, व्यापार है, कृषि है, उद्योग है, इसके विकास में आपसी सहयोग देकर ये इसको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। समान उद्देश्य तथा लक्ष्य वाले दूसरे क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ लाभ तथा निकटतम समूह स्थापित कर। इनका ये नहीं है कि हम आपस में ही करेंगे, इनका है इनके समान उद्देश्य और लक्ष्य कोई अन्य अगर अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी का भी है और वो इनसे काफ़ी कुछ उनकी नीतियाँ मिलती हैं तो उनसे भी ये क्या है सहयोग लेने की नीति पर चलते हैं और सहयोग लेकर उनसे सहयोग लेकर अपने क्षेत्र जो हमारा संगठन है उन देशों की विकास में कार्य करते हैं। संगठन का क्या है, संगठन जो आसियान के ढांचे में है, एक तो परामर्श न्यायालय है, अस्थायी समिति है, सचिवालय है तथा कई अस्थायी तथा अंतरिम समितियां सम्मिलित हैं। परामर्श मंत्रालय में सदस्य राज्यों के विदेश मंत्री सम्मिलित होते हैं और यह मंत्रालय समय समय पर परस्पर हितों के विभिन्न मामलों में विचार विमर्श करते हैं और विचार विमर्श करते रहते हैं। जो अस्थायी समिति इनके बैठकों को नियमानुसार और आवश्यकता के अनुसार कभी भी बुला सकते और बुलाते हैं तथा मंत्रालय के बैठकों में इन सदस्यों के बीच जो विचार विमर्श होते हैं, ये बारी बारी से ये देश करते रहते हैं। और 1976 में इसमें सचिवालय भी जुड़ गया, जिसका मुख्यालय जकार्ता में था, मैं पहले बता चुका हूँ, तथा यही आसियान के प्रशासनिक मामलों की देखभाल भी करता है। यानी इसमें क्या है, इनकी विभिन्न तरह की इनकी क्या है समितियां बनी हुई हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में अपने अपने तरीके से कार्य करते हैं। जैसे परामर्श न्यायालय जो कि क्या कानूनी उसमें करते हैं, इस प्रकार इसके विभिन्न अंतरिम समितियां जो कि लगातार इस क्षेत्रीय संगठन के विकास में कार्य करते हैं। इस प्रकार यह आज यहाँ तक आज क्षेत्रीय जो संगठन है इसका आसियान का हमने पढ़ा है। इसके साथ साथ ही धन्यवाद, शुभकामनाएं।